वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने वाला हूं ना, शायद आप भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हो सकता है कि आप भी ये काम कर रहे हैं जो बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार सही नहीं है और आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो काम आज आप कर रहे हैं, अनजाने में ही कर रहे हो या जानबूझकर कर रहे हो, ये बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बाइबल के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। इसके बावजूद कलीसिया में बहुत सारे लोग इस काम को करते हैं, यहां तक कि बहुत सारे पास्टर लोग भी ये काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं जिनको सच्चाई नहीं पता, वो भी ऐसे काम को करते हैं और उनके देखा देखी उनके विश्वासी भी ऐसा काम करते हैं। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप सच्चे मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, सच्चे वचन को फॉलो करना चाहते हैं, सच्चाई में चलना चाहते हैं, तो आज आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा कौन सा काम है जो एक मसीह कर रहा है और उसे करना नहीं चाहिए, फिर भी वो कर रहा है और उसे लग रहा है कि वो अच्छा कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं। और हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है, वीडियो को बड़े अच्छे से देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, उसके बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा, आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं, बहुत सारे मसीह विश्वासी और पास्टर लोग, बहुत सारे सेवक लोग इस काम को कर रहे हैं जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो करते हुए उन्हें यह लगता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, जबकि ये बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार सही नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, याद रखिए कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप पास्टर हो, आपको हर किस कभी भी प्रार्थना नहीं करनी है उन लोगों के लिए जो इस संसार में अब नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पास्टर लोग हैं, ऐसे विश्वासी लोग हैं जो कि शमशान घाट में जाकर, यानी कब्रिस्तान में जाकर अपने प्रियजनों के कब्र के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए। जी हां दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे नामधारी क्रिश्चियन हैं जो कि कब्रिस्तान में जाकर अपने प्रियजनों के कब्र के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का इस संसार में मरना और उसके बाद उसके न्याय का होना नियुक्त है। जी हां दोस्तों, बाइबल इसके बारे में साफ रीति से बताती है। आइए हम बाइबल को उस वचन को पढ़ते हैं। अगर हम इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय और 27 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार साफ रीति से लिखा गया है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब एक मनुष्य का इस संसार में जो जीवन है, उसी जीवन में वो निर्णय ले सकता है, उसी जीवन में वो इस बात का फैसला कर सकता है कि उसे कहां जाना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। एक व्यक्ति के मरने के बाद क्या बाकी रह जाता है? उसका न्याय का होना बाकी रह जाता है। जब एक व्यक्ति संसार में मर जाता है ना, तो उसके बाद सिर्फ एक ही काम रह जाता है, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने उसका न्याय किया जाएगा। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इस संसार में मर जाता है, उसके बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से यह कह रहा है कि प्रभु इसकी आत्मा को आप स्वर्ग में जगह देना, वो परमेश्वर के बनाए हुए नियम के विरोध में जा रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति को जीवन में परमेश्वर ने सुधरने का मौका दिया था, उसे यह कहा था कि तू अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर, पवित्र जीवन जी, तू स्वर्ग में जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता रहा, पवित्र जीवन जीता रहा, तो उसके मरने के बाद उसको कहां भेजा जाएगा? स्वर्ग में भेजा जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास
विश्वास नहीं किया और यदि विश्वास करने के बाद भी पाप का जीवन जिया तो वो कहां जाएगा? नरक में डाला जाएगा। इसीलिए कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका न्याय होगा। और आप जब किसी व्यक्ति के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी आत्मा की शांति का मतलब क्या है? कि उसकी आत्मा को स्वर्ग में जगह मिले, तो आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसके न्याय सिंहासन के सामने जो न्याय होने उसको आप इनकार करके कहते, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप इस व्यक्ति को स्वर्ग में ले लीजिए। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना करने की आजादी हमको है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ भी प्रार्थना करें, कुछ भी मांगे, बिल्कुल नहीं। प्रार्थना करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पवित्र आत्मा की अगुवाई होना चाहिए। दूसरी चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हम बोल रहे हैं वो देखना भी बहुत जरूरी है। आप एक बात सोचिए, जो व्यक्ति प्रभु में अच्छी रीति से जीवन जी के संसार में मर जाता है तो वो ऑब्वियसली परमेश्वर से स्वर्ग में जगह देगा, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति पाप का जीवन जीते हुए संसार में मरता है तो वो नरक में डाला जाएगा। तो वहां पर आप चाहे कितना भी प्रार्थना कर ले, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना से अपने नियम को नहीं बदलेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा की हुई प्रार्थनाओं को सुनकर उस व्यक्ति को नरक से निकालकर स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के न्याय के विरोध में होगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए एक व्यक्ति का इस संसार में रहते हुए अपने पापों से पश्चाताप करना बहुत जरूरी है और एक पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। मरने के बाद अगर आप किसी की आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सरासर गलत है। हर एक व्यक्ति का न्याय उसके कामों के अनुसार परमेश्वर करेगा न्याय सिंहासन के सामने, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते उनको शैतान के साथ नरक में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय से लेकर आप आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए अगर आज के समय में अगर आपने भी किसी के लिए मरे हुए के लिए प्रार्थना किया है तो प्रभु से क्षमा मांगिएगा। अनजाने में अगर आपने किया है प्रभु से कहिएगा परमेश्वर मुझसे अनजाने में हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। और अगर कोई किसी को अगर ऐसे करते हुए आप देख लेते हैं उसको मना कीजिए कि आप किसी के लिए जीवित रहते हुए प्रार्थना करिए। अगर कोई व्यक्ति जीवित है, वो चाहे प्रभु में विश्वास करता हो या प्रभु में विश्वास ना करता हो, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इसके जीवन में आपके वचन आए, आप इसे शांति दे, आप इसे उद्धार दें। कोई गलत नहीं है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन उसके जीवित रहते हुए। परंतु यदि आप किसी के मरने के बाद उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यह सरासर प्रभु यीशु मसीह के वचन के विरोध में है। इस बात को आप याद रखिएगा। आपको एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं लाजर के बारे में और उस धनी व्यक्ति के बारे में हम बाइबल में पढ़ चुके हैं, कई बार मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है। उसमें हम देखते हैं कि जब लाजर भी मरता, धनी व्यक्ति भी मरता, तो लाजर परमेश्वर के शांति की जगह अब्राहम की गोद में होता है और वो धनी व्यक्ति अधोलोक में पीड़ाओं में पड़े अपनी आंखों को खोलता है और वहां से वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दे ताकि वो इसको देखेंगे, मुर्दों में से जी उठाए, विश्वास करेंगे तो वो भी मन फिरा लेंगे और उनको भी यहां नहीं आना पड़ेगा। तब अब्राहम वहां पर एक बात कहता है कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की किताब यानी कि बाइबल दी गई है, यदि उसमें लिखी हुई बातों पर वो विश्वास नहीं करेंगे तो कोई मुर्दों में से भी जी उठेगा तो भी उसकी नहीं मानेंगे। उसी प्रकार इस संसार में जीवित रहते हुए अगर किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया या बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन नहीं जिया, उसके बाद आप चाहे कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, अगर वो अधोलोक में या अनंत काल के नरक में डाला जाएगा, वो वापस वहां से नहीं आ सकता। इस बात को याद रखिए। इसीलिए आज के बाद आप किसी मुर्दे के लिए, किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना कभी ना करें। उसके जीवित रहते उसके लिए प्रार्थना करें। मरने के बाद जो कुछ होगा वो परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि सबका न्याय सिंहासन के सामने होगा और एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसीलिए मेरे प्रियो बहुत ध्यान से पवित्र जीवन जिए। क्या करते हैं उस पर भी ध्यान रखें, कैसी शिक्षा में चलते उस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि आपकी एक गलती आपको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर जवाब देने के लिए मजबूर कर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिए, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। अपने जीवन को निरंतर परखते रहिए किस प्रकार का जीवन जीते हैं, क्योंकि यीशु सिर्फ उसी को लेकर जाएगा जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं।